भारत में दलितों के घर अक्सर जलाए जाते रहे हैं और हर बार समाज चुप रहा। ये चुप्पी सिर्फ डर की नहीं, व्यवस्था की मिली भगत की है। जिनके पास जाति की सत्ता थी, उन्होंने न सिर्फ दलितों के घर फूंके, बल्कि उनके सपनों, उनकी बहनों की इज्जत और उनके अधिकारों को भी राख बना दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, जिस समाज में समानता नहीं है, वहां स्वतंत्रता एक छलावा है, लेकिन ये छलावा दलित समाज ने हर पीढ़ी में भुगता। हरियाणा से लेकर बिहार तक इतिहास गवाह है कि दलित बस्तियां रातों रात जलाई गईं और दोषी खुले घूमते रहे। दलितों ने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें सिखाया गया कि झुको सहो, शायद भगवान देख रहा है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर हमारा घर बार बार जलाया जाएगा तो क्या हम हमेशा चुप रहें? इतिहास की चुप्पी अब टूट रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जो आपको स्वाभिमान से भर देगी और अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ने की शक्ति देगी। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शीतल सिर्फ 17 साल की एक दलित छात्रा थी, तेज, पढ़ने में होशियार और संविधान में भरोसा रखने वाली। वो हर रोज पास के शहर में पढ़ने जाती थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त गांव के ही सवर्ण लड़कों ने उसका पीछा किया, उसके साथ बदतमीजी की और मोबाइल से वीडियो तक बना ली। जब उसके पिता थाने पहुंचे तो पुलिस ने पहली बात ये पूछी, लड़की किस जात की है? FIR दर्ज नहीं हुई। पंचायत ने कहा, लड़की अब शादी के लायक नहीं रही, सुलह कर लो। गांव चुप रहा। मंदिर के पुजारी ने सिर्फ ये कहा, इन्हें ज्यादा पढ़ा दिया है, इसलिए जुबान चल रही है। शीतल की मां टूट गई, भाई ने स्कूल जाना छोड़ दिया और उसके पिता ने गांव के बाहर जाकर मजदूरी पकड़ ली। बाबा साहेब ने कहा था, अगर समाज तुम्हारी बहन की इज्जत पर भी खामोश रहे तो वो समाज तुम्हारा नहीं है। इस घटना ने गांव के दलित युवाओं को झकझोर दिया। अब सवाल था, क्या सिर्फ मोमबत्ती जलाकर विरोध करें या उस खामोशी को तोड़ें जो हर बार हमारे हिस्से का न्याय छीन लेती है। गांव में सब कुछ शांत था, लेकिन दलित बस्ती के भीतर लावा पक रहा था। उस रात कुछ अलग था। दलित युवाओं ने पहली बार खामोशी को हथियार की तरह फेंका नहीं, बल्कि उसे तोड़ दिया। शीतल की चीखें उनके कानों में गूंज रही थीं। उन्होंने न कोई नारा लगाया, न कोई नेता बुलाया, बस अपने सम्मान की चिंगारी को साथ लेकर निकले। और पहली बार गांव में दलितों ने ब्राह्मणों के घर की दीवारों को तोड़ा। ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं टूटे, ये सदियों से जमा हुआ जातिवादी अहंकार टूटा। ये प्रतिशोध नहीं था, ये इतिहास की करवट थी, एक प्रतीकात्मक क्रांति। बाबा साहेब ने कहा था, जिस दिन शूद्र जागेगा उस दिन इतिहास पलटेगा। वो दिन आ गया था। दलितों ने किसी को मारा नहीं, किसी की बहू बेटी को छुआ तक नहीं। उन्होंने सिर्फ उन दीवारों को गिराया जो पीढ़ियों से उन्हें इंसान मानने से इनकार करती थी। ब्राह्मण परिवार भाग गए, गांव की सत्ता हिल गई और पूरे जिले में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, दलितों ने हद पार कर दी। लेकिन सवाल यह था, क्या जब हमारे घर जले तब भी ये हदें याद थी? घटना के अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन एक जैसी थी, दलितों का उग्र हमला। गांव में तनाव टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी, क्या दलित अब कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? लेकिन किसी ने शीतल की कहानी नहीं दिखाई, किसी ने ये नहीं बताया कि FIR क्यों नहीं हुई। पुलिस ने दलित बस्ती में छापे मारे, युवाओं को गिरफ्तार किया, कुछ को झूठे मामलों में फंसाया। सवर्णों को सुरक्षा दी गई और मीडिया ने शांति बनाए रखने की अपील की। बाबा साहेब ने चेताया था, कानून का मतलब है माइनस समानता। अगर वो एक पक्ष के लिए तलवार और दूसरे के लिए ढाल बन जाए तो वो न्याय नहीं, जाति की गुलामी है। जो सालों से जला रहे थे उन्हें समाज सेवी कहा गया, जो पहली बार जवाब दे रहे थे उन्हें उपद्रवी बना दिया गया। ये हिंसा नहीं थी, ये चेतावनी थी। ये क्रूरता नहीं, ये सच्चाई का आईना था। जो खुद को श्रेष्ठ कहते रहे वे पहली बार डर गए, और ये डर किसी हथियार से नहीं, आत्मसम्मान से पैदा हुआ था। ब्राह्मणों के घर तोड़े गए, ये खबर थी, लेकिन असली बात यह थी कि ब्राह्मणवाद का मिथक टूटा था। इस बार दलितों ने सहनशीलता नहीं दिखाई। उन्होंने न झंडा उठाया, न संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, बल्कि जो चीजें सदियों से उनके सपनों को रोक रही थी उन्हें सीधा जवाब दिया। ये तोड़ना दीवारों का नहीं था, वर्चस्व का था। बाबा साहेब ने कहा था, यदि आप सम्मान के साथ नहीं जी सकते तो जीना व्यर्थ है। आज की दलित पीढ़ी पढ़ी लिखी है, जागरूक है, और सबसे बड़ी बात, अब उसे कोई भ्रम नहीं कि चुप रहने से समाज सुधर जाएगा। अब उसे समझ आ गया है कि मंदिरों के फूल और संविधान की किताब दोनों तब तक बेमानी है जब तक उसका वजूद सुरक्षित नहीं। इस घटना ने एक बात साफ कर दी, अब दलित सिर्फ सहने वाला नहीं रहा, वो जवाब देने वाला बन गया है। अगली बार वो हथौड़ा नहीं उठाएगा, बल्कि वोट, कलम और संगठन की शक्ति से ब्राह्मणवाद की जड़ों को उखाड़कर बराबरी की नींव रखेगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? शीतल को लेकर आपके मन में क्या विचार है? कमेंट के माध्यम से अपना ओपिनियन हम तक जरूर शेयर करें, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पर अपना समय बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।